की वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी विजन बोर्ड की, मैनिफेस्टेशन की और कैसे अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में चेंज किया जाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगी, लेकिन किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगी जिसने एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, देन दैट वुड बी अ लाई एंड दैट्स वुड नॉट बी फेयर बिकॉज़ आई वुड नॉट बी शेयरिंग कंप्लीट ट्रुथ विद यू। वो क्या एक ऐसी चीज़ थी जिसने वाक़ई ही मेरी पूरी लाइफ़ को टर्न ओवर कर दिया। लाइक उससे पहले, उस पॉइंट से पहले अगर मैं अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो वो एक डिफरेंट थी, और उसके बाद अगर मैं अपनी ज़िंदगी देखती हूँ तो अब ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत बेहतर हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा बेहतर हैं। मैंने इतनी ज़्यादा, मेरी जो है विशेज़ जो हैं वो पूरी हुई हैं, मैं इतने बेहतर हालत में हूँ। सो आई थिंक सो कि मुझे उस चीज़ के बारे में आपको पहले बताना चाहिए बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन, विज़न बोर्ड्स और इस तरह की जितनी भी सब टेक्नीक्स होती हैं, स्क्रिप्टिंग, ये वो कैसे अपने डिज़ायर्स के ऊपर जो है वो अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में चेंज करते हैं। ये सारी बातें जो हैं, इसके जो है ना मल्टीपल नाम है मुझे लगते हैं। सो welcome to episode number 8 of Super Space Podcast, where I teach you how to become your super self. And in this episode, I'm going to share about one thing that absolutely changed my life, and we will also discuss manifestation. So, back in like 2 years or 3 years back, I was at this point of my life where I felt like I was just completely broken. And लाइक मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज के ऊपर थी कि मुझे लाइक एक होता है ना, एक रॉक बॉटम होता है, लेकिन उस रॉक बॉटम के भी नीचे अगर कोई बॉटम होता है, अंडरग्राउंड होता है, तो आई थॉट आई एम एट दैट स्टेज, लाइक आई एम जस्ट डन, आई एम सो ब्रोकन दैट आई थॉट आई वुड नेवर एवर बी एबल टू गेट अप। एंड हर तरीके से, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, हर तरीके से, लाइक एक इंसान जो अपनी लाइफ के एक बॉटम स्टेज के ऊपर आता है, कि एक वो पॉइंट था। और फिर क्या होता है कि मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, और उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड जो थी वो तहज्जुद पढ़ती थी, तो शी obviously advised me to pray tahajjud, and that's what I did. I remember clearly that night where I stood in front of Allah Ta'ala and I just broke down and I completely surrendered. I absolutely surrendered myself in front of Allah Ta'ala. That's what I did. I clearly remember that night, remember that feeling in my body right now, कि उस टाइम के ऊपर मुझे याद है कि मैंने लाइक आपकी लाइफ में, आई डोंट नो वो स्टेज अभी तक आया या नहीं आया, बट एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें आप बस अपना पूरा आप, अपना आप जो होता है वो अल्लाह ताला के हवाले कर देते हो, उसके आगे, लाइक जेन्युइनली आप उसके आगे, अल्लाह पाक के आगे जो है वो सरबसजूद होते हैं कि बस मैं इधर आ गया हूँ और मुझे अब नहीं पता क्या करना है। लाइक आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। ये लें आप मेरी विल पावर, ये लें आप मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब कुछ मैं आपके पास ला के रख रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। आई हैव ज़ीरो एनर्जी, आई हैव ज़ीरो विल पावर, लाइक मैं आ गई हूँ। लाइक आप बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं, ठीक है? वो जो सरेंडर सरेंडर वाली जो एक कैफ़ियत है, आपने उसको माइंड में रखना है। आई डिड दैट एंड आई रिमेंबर कि उस दिन के बाद से अगर मैं देखती हूँ, लाइक वो एक ऐसा पॉइंट है मेरी लाइफ़ का व्हेन आई कंप्लीटली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला, कि उससे पहले मेरी ज़िंदगी कोई और थी और उसके बाद जो अब मेरी ज़िंदगी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली एक इंसान का एसेंस तो वो रहता है, ठीक है? मेरे अंदर एक वो चीज़ थी जो मुझे लेकर गई अल्लाह ताला के पास। मुझे पता था कि उन्हीं के पास वापस लौट कर जाना है, बट समहाउ कहीं न कहीं मैं खुद से लगी हुई थी। मुझे लगा था कि मैं खुद सब कुछ कर लूँगी। जब इंसान के अंदर ये वाली चीज़ आती है ना, मैं देखती हूँ कि जब हम मैनिफेस्टेशन और हम विज़न बोर्ड्स और हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, जिसमें इंसान कह रहा होता है कि अच्छा मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज़ वेस्ट की आप जितनी भी वीडियोज़ देखेंगे, वेस्टर्न लोगों की जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं, या जो उनके गुरुज़ हैं, और सारे, मैंने हर चीज़ के ऊपर रिसर्च की हुई है। दे से दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सरफेस लेवल के ऊपर ये बात समझ आती है कि ऑब्वियसली हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो हम खुद से जो हम चूज़ कर रहे होते हैं वही हमारे सामने कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा होता है। बट एट द सेम टाइम अगर इंसान इस चीज़ को इंटरनलाइज़ कर लेना कि हाँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ,
लाइफ में कभी कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप करना भी चाह रहे हो तो आपसे नहीं होता है। एंड उस टाइम इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली में हु इज़ द रियल क्रिएटर ऑफ टाइम एंड रियलिटी एंड एवरीथिंग, आप उसके पास जाएं. सो दैट्स exactly one thing that completely changed my life in a positive way. And that day I just surrendered myself in front of Allah Ta'ala and I said कि जो आपकी मर्जी. My hands are up. जो आपकी मर्जी है, आज के बाद आपके मशवरे के बगैर नहीं चलना है. आपकी जो मर्जी है, जिस हाल में आप रखना चाह रहे हैं, जैसे आप रखना चाह रहे हैं, जो आपकी मर्जी है, मेरा आप दिल उस चीज़ के ऊपर राज़ी कर दें. दैट्स इट. हर मामले में मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के हाथ सौंप दिया. एंड दैट्स व्हेन लाइफ चेंज्ड. उसके बाद मुझे हिम्मत आना शुरू हो गई चीज़ों को चेंज करने की. उसके बाद मुझे हिम्मत आना शुरू हो गई हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने की जो कि मेरे लिए ठीक नहीं थी. उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आना शुरू हो गई जो चीज़ें मेरी फंसी हुई थी ना, लाइक आप अल्लाह ताला से दूर होते हैं. आई एम नॉट थिंकिंग अल्लाह ताला से दूर थे, हम लाइक जस्ट जेन्युइनली कि जब आप इस पॉइंट से पहले लाइक ये जो पॉइंट आपका आएगा जिसमें आप खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, उससे पहले अगर आप बहुत अपनी मैं में लगे हुए हैं ना, अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं और अपनी लाइक जो भी है आप एक जगह फँसे हुए हैं लाइफ़ के अंदर, और जब आप ये चीज़ कर लेते हो ना, उसके बाद आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ़ की जो गिरहें हैं ना वो गिरहें नॉट्स जो होती हैं ना वो खुल रही हैं. एंड वही काम जो आप पहले करते थे आपको मुश्किल लगता था और वही काम अब करते हो तो आपको आपके लिए वो चीज़ें आसान हो गई हैं. तो अल्लाह ताला आपके लिए जो काम जब आपने कहा कि मैं ठीक है जो आपको मर्ज़ी है, तो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी का काम होता है वो आपके लिए हमेशा आसान होता है. और ये सारा कुछ था. सो दैट वाज़ द पॉइंट जब मैंने अल्लाह ताला के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और फिर मैंने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला, मैं इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ जो कि आपके उसके मुताबिक अलाइन्ड हो. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी कोई ख्वाहिशें ख़त्म कर दी, नो. मैं पहले से ज़्यादा चीज़ें माँगती हूँ अल्लाह ताला से और मुझे पहले से ज़्यादा मिलता है. ऐसा भी नहीं कि पहले नहीं मिलता था. बट अब मुझे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिलती हैं और फिर मैं सोचती हूँ कि यार मतलब पहले मैं इन चीज़ों के लिए इतना भागती थी या मुझे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स. और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान को जो चाहिए होती है ना, लाइक आपको एक सर्टेन फीलिंग चाहिए होती है अपनी लाइफ में, एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपनी लाइफ में, इस तरह से. बट जब मैंने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब मेरी मर्ज़ी की चीज़ें मुझे मिलना शुरू हो गई. ठीक है, मैं अपना बिज़नेस करना चाहती थी, मैं अपना काम करना चाहती थी, मुझसे किसी के पास नहीं जॉब होती है. और ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी के ऑर्डर्स नहीं फ़ॉलो कर सकती, ये वो नहीं, बिकॉज़ मेरे अपने अंदर इतना कुछ भरा हुआ है कि मैंने उसको एक्सप्रेस करना है, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है या मेरा एक पर्पस मुझे हमेशा से फ़ील होता था. और फिर यही हुआ कि 2023 के अंदर मैंने, even though my health was really bad at that time, I started super student. एंड आई रिमेंबर कि मैं एक दो दिन काम करती थी, फिर मैं बीमार हो जाती थी, फिर मैं रेस्ट करती थी, फिर मैं एक दो दिन काम करती थी. मैं इस तरह का मैंने जो 2023 है वो अपना गुजारा. एंड देन 2023 गुजरा, फिर 2024 के अंदर मैंने फाइनली 2023 के अंदर मैंने बहुत अपनी हीलिंग की. मैंने अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की, ऑल ऑफ दैट. एंड देन आई मेड अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन माय लाइफ. आई लिटरली हैड अ नोटबुक, ठीक है? और उसके ऊपर मैंने लिखा कि मैं कैसे इंसान बनना चाहती हूँ और मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि समा कैसे बात करती है, कैसे चलती है, कहाँ किन लोगों से मिलती है, हर चीज़ मैंने उसके ऊपर ना अपनी लिखी। जैसे मैं अपने आप को इरेज़ करके एक नया इंसान बना रही थी और मैंने खुद उसको कस्टमाइज़ किया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं ऐसी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छी बात करूँ, लाइक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इloquence हो, मैं अच्छे से बात करूँ। ओके, मैं चाहती हूँ मैं मेरी इस तरह की कम्युनिटी हो आप जैसी, ठीक है? जैसे अब मेरी कम्युनिटी है। मैं चाहती उस टाइम पे भी मैं चाहती थी मेरा पॉडकास्ट हो। सी मैं अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, सारा कुछ है। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने फिर क्या किया, जो नंबर 1 स्टेप था अब हमारे मैनिफेस्टेशन और इसकी तरफ कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी की जो डिज़ायर्ड रियलिटी होती है उसको बनाते हो। लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप नहीं भूलना, जो कि ये है कि जो असल में जो रियलिटी क्रिएटर हैं, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग है वो अल्लाह ताला है। और आपने जब तक अपने ज़हन में नंबर 1 उनको नहीं रखना ना, जब तक आप नंबर 1 पे अगर आप कुछ किसी भी चीज़ को रखेंगे ना, खुद को रखेंगे, किसी और इंसान को रखेंगे, अपने करियर को रखेंगे, अपने डिज़ायर्स को रखेंगे, किसी भी चीज़ को रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मसले आएँगे
मसले आते रहेंगे, एक मनहूसियत सी होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप बेचैन रहोगे, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर आपने सबसे पहले एक काम ये करना है, सारी चीज़ों को साइड पे करके, खुद को साइड पे करके, खुद को झुका के अल्लाह ताला के आगे पेश करना है, यू आर माय लॉर्ड, यू आर माय नंबर 1, जो आप चाहते हैं वो ही हो मेरे साथ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको और ये आपने सिर्फ़ कहना नहीं है, आपने लिटरली हर तरीके से इस चीज़ को मान कर चलना है। फिर आपने कहना है कि अल्लाह मियाँ, मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है मेरे लिए सही है तो ये करवा दें, मेरा बड़ा दिल करता है इन चीज़ों को करने का। अगर आपको लगता है नहीं है, वहाँ पे व्हिच इज़ गोइंग टू बी द सेकंड स्टेज, जो कि मैं आपको बताऊँगी मैनिफेस्टेशन का, ठीक है? सो अभी फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में अब मैंने क्या-क्या चीज़ें की, अब अच्छा उन दिनों में मैं फिर मैनिफेस्टेशन वाली वीडियोज़ भी बहुत देख रही थी, सारा कुछ कर रही थी। मैंने हर चीज़ ट्राई की हुई है। मैंने अपने सारे गोल्स लिखे एक नोटबुक के ऊपर। फिर मुझे कहीं से पता लगा कि आपको 110 अपनी विशेज़ लिखनी चाहिए। अच्छा, मैंने अपनी 110 विशेज़ भी लिखी थी कि 110 विशेज़ मैंने अपनी एक नोटबुक के ऊपर लिखी हुई हैं। मेरी वो पूरी एक मैनिफेस्टेशन बुक है, ठीक है? नोटबुक है जिसके ऊपर मैंने सारी जो है अपनी मैनिफेस्टेशन वाली मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ करती थी वो मैंने उस पे की। अच्छा, फिर मुझे किसी ने बताया कि कोई होपोनोपो करके कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक होती है, मैंने वो भी ट्राई की। स्क्रिप्टिंग होती है उसके ऊपर, मैंने वो भी ट्राई की। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की। उसके बाद मैंने विज़न बोर्ड बनाया। अच्छा, विज़न बोर्ड जो मैंने 2024 में पहले बनाया था ना, उसमें मेरी से मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने उसमें बहुत बड़े-बड़े गोल्स रख दिए, व्हिच वर नॉट पॉसिबल इन 1 ईयर। सो आफ्टर 6 मंथ्स मैंने उन गोल्स को थोड़ा-सा इस तरह से किया कि वो 1 साल के अंदर पूरे हो सकते हैं, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, ठीक है? मैं प्रॉपरली अभी आपको बताती हूँ कि विज़न बोर्ड कैसे बनाने हैं। सो द फर्स्ट स्टेज वाज़ दैट एक्नॉलेज अल्लाह ताला's पावर ओवर योर लाइफ, देन यू कैन प्रोसीड विद ऑल ऑफ अदर थिंग्स, क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। ओके, नंबर सेकंड इज़ कि आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली, करेजियसली, बोल्डली कि आप कैसे क्या चाह रहे हैं आप। हम जो डर-डर की चीज़ चाह रहे होते हैं, हम किसी डाउट में आके किसी कोई चीज़ चाह रहे थे, लेकिन आपको लाइक लेट्स से आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, जी जाना है, अब्रॉड जाना है, ठीक है। पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि मैं नहीं जा पाऊँगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, नो। या मुझे चाहिए भी हाँ, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि मुझे ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए, नो, आई एम सॉरी। यू हैव टू आस्क बोल्डली, दिस इज़ व्हाट आई वांट। ओके, अल्लाह ताला दिस इज़ व्हाट आई वांट। ऑब्वियसली कोई जायज़ चीज़ होगी, आप नाजायज़ चीज़ के ऊपर तो इतनी भरम नहीं दिखा सकते ना अल्लाह ताला को, ठीक है? तो आई नो हम सबकी आपकी मेरी बहुत इस तरह की इनोसेंट विशेज़ हैं। मुझे पता है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम बस अपनी लाइफ़ में अच्छी-अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है? आई नो यू एंड मी। सो येस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने अपनी सारी लिस्ट बनानी है अपने हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ के अंदर कि मैं करियर में क्या चीज़ करना चाह रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ को कैसे देख रही हूँ, मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कैसे देख रही हूँ, हर चीज़ लाइक आपने पूरी डिज़ाइन करनी है एक पिक्चर अपनी लाइफ की जैसा कि आप चाह रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर विजन ऑफ लाइफ। जैसे मेरा विजन था कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म सुपर स्टूडेंट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो ये एक मेरा विजन है। इसके आगे भी स्टेप्स हैं कि अभी मैं डिजिटल कर रही हूँ, बाद में दिल करता है मैं फिजिकल हो जाऊँ, सारा कुछ करके ना कि एक मेरा फिजिकल ऑफिस हो, सारा कुछ हो। सो द पॉइंट इज कि मेरा एक विजन बड़ा क्लियर है। आपने भी इस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपनी रिलीजियस लाइफ के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए हर चीज़ के अंदर अपना विजन देखना है कि मैं खुद को कैसे देखती हूँ, और जो मेरा वो वर्जन है हो सकता है आपके अभी करंट सेल्फ में और आपकी जो सुपर सेल्फ है उसके अंदर थोड़ा सा गैप हो या बहुत ज़्यादा गैप हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका विजन ये है कि मैं अपनी BS ग्रेजुएशन करके मैं मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। बी कॉन्फिडेंट दैट लाइक 100% यू हैव टू वांट दिस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस हाफ हार्टेडली, नो। आपको चाहिए, आपको 100% चाहिए, देन अल्लाह ताला विल गिव यू, यूनिवर्स विल गिव यू व्हेन व्हेन यू आस्क बोल्डली कि यस आई वांट दिस, ठीक है? ओके, सो आपने इस तरह से अपनी सारी एक दफ़ा ना भर दें पूरी नोटबुक, जो भी दिल में आपकी ख्वाहिश आती है, जो भी आपके दिल में डिज़ायर आता है, और उस टाइम पे आपने खुद को ये नहीं कहना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी विश हो गई है, लो तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हें लगता है कि तुम, नो। मैंने लिटरली अपनी लाइफ में उन सिचुएशंस को मैनिफेस्ट किया है, जो कि मुझे बचपन से आज तक देखकर नहीं लगता था कि ये कभी ऐसा होगा। मैंने लोगों के अंदर बिहेवियर्स चेंज होते हुए देखे हैं,
ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ठीक है? यू डिज़र्व दिस, यू विल हैव दिस, एंड आपको ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं माँग रहे हैं। आपके साथ आपकी जो अपनी ज़हन में आपकी स्टोरी चल रही होती है ना कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा से ऐसे होते आया है, मेरे साथ तो अच्छा होगा नहीं। आपने वो सारी स्टोरीज़ और पुरानी जो आपकी एक कैसेट दिमाग में चल रही है, टेप दिमाग में चल रही है, उसको निकाल देना है और एक दफ़ा ना खुल के जो आपकी अंदर की डिज़ायर्स हैं, जो आपके अंदर की विशेज़ हैं, वो सारी किताब पे लिखें। मैं ये भी चाहती हूँ अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ मेरे पे ये गाड़ी हो, मैं चाहती हूँ मेरे पास ये हो, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे फ्री ट्रैवल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक पूरा एनिमल फार्म हो, लाइक जो भी, जो भी आपका जी भर के अपनी सारी विशेज़ लिखें। देन देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि अच्छा यार, अब इस साल मैं इसमें से क्या-क्या पूरा कर सकती हूँ या मैं क्या चाहती हूँ कि इस साल ये चीज़ें पूरी हो जाएँ। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2024 के अंदर देखा था, जो मैं रशिया वाले ट्रिप के ऊपर गई हूँ, रशिया वाल जो उस साल उस इवेंट को जिन लोगों ने अटेंड किया था, तो मैंने जब उनकी स्टोरीज़ देखी थी, तो तब मैंने देखते साथ ही मैंने कहा था आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू लाइक बी देयर एंड अटेंड दिस इवेंट। और मेरे विज़न बोर्ड के ऊपर उस इवेंट की पिक्चर लगी हुई थी। मेरी उस विज़न बोर्ड के ऊपर दुबई एयरपोर्ट की पिक्चर लगी हुई थी। माइंड यू, आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इंटरनेशनल इन माय लाइफ। आई हैव नेवर एवर एवर फ्लोन बिफोर। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है मैंने फ़्लाइट ली है अपनी, ठीक है? सो फॉर मी टू से कि ओके फाइन, मैंने ये इवेंट देख लिया और मैं नेक्स्ट ईयर बस जाऊँगी इस इवेंट के ऊपर। वो जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया था वो ज़रूरी होता है, लाइक इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और आपको दबंग होके कहना होता है कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, क्यों नहीं मैं जा सकती? मैं जा सकती हूँ बिल्कुल, कहीं पे कोई मेरे ऊपर कोई पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, नहीं। ये जो लिमिटेशन होती है ना, हमने अपना जो सर्कल होता है जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, हमने खुद अपने लिए बहुत छोटा करके रखा हुआ होता है। इसको बढ़ा दें, ठीक है? आप दिमाग में नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप रियलिटी में कैसे उसको बड़ा करेंगे? कुछ लोग दुआ माँगते हुए भी बहुत बड़ी-बड़ी दुआएँ नहीं माँग रहे होते हैं, बहुत लिमिटेड सी दुआएँ माँग रहे होते हैं। वो इंटरनेट के ऊपर बड़ा फ़ेमस है ना कि मैंने अल्लाह ताला से रोज़ माँगा, अल्लाह ताला ने मुझे पूरा बुके दे दिया। तो हम अल्लाह ताला से बुके माँग ही नहीं रहे होते हैं। हम बुके माँगेंगे, अल्लाह ताला हमें गार्डन भी दे सकता है। ठीक है? आप अपने ज़हन को भी अलाउ नहीं कर रहे हो बड़ा सोचने के ऊपर, बड़ा ड्रीम करने के ऊपर। सो द सेकंड स्टेज इज़ कि आपने ये फर्स्ट सेकंड स्टेज यही है कि आपने अपनी सारी जो विशेज़ हैं, दिल खोल के लिख लें कि ये चाहती हूँ। उसके बाद नंबर थर्ड स्टेज के ऊपर अब उसमें से नोट डाउन कर लें हर डिपार्टमेंट के अंदर से कि यार करियर को लेकर मैं चाहती हूँ कि इस साल मेरी ये चीज़ हो जाए। हेल्थ को लेकर मैं चाहती हूँ इस साल मेरी ये चीज़ हो जाए। फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ़ को लेकर मैं चाहती हूँ इस साल के अंदर ये वाली चीज़ मेरी हो जाए। आपने उसमें से वो चीज़ें निकाल के साइड पे एक जगह पे लिख लेनी है, जो कि 1 साल के अंदर होना पॉसिबल है। ये नहीं कि आपसे होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है स्टेज के ऊपर आपने। आपने सिर्फ़ उनको कैटेगराइज़ कर देना है कि अच्छा मैं चाहती हूँ इस साल में ना ये चीज़ हो जाए मैं चाहती हूँ कि 2026 के अंदर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो 1 साल के अंदर हो सकती हैं। कि मैं कहूँ 1 साल के अंदर मेरी पीएचडी हो जाए, पीएचडी होती 3 साल में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पीएचडी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मेरा पीएचडी मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं, ये सारी अभी आपने नहीं सोचना है। रियलिस्टिकली कि 1 साल के अंदर अगर एक चीज़ हो सकती है, क्या 1 साल के अंदर मैं अब्रॉड जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ। क्या 1 साल के अंदर मैं कोई किसी पाकिस्तानी लेट्स से किसी टॉक शो पे मुझे बुला लें बात करने को? बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम नॉट मेरा कोई इरादा भी नहीं है, मैंने कहीं कोई बात नहीं की है, नो। आई एम जस्ट सेइंग कि रियलिस्टिकली इस टाइम फ्रेम के अंदर कभी कोई ये एक्शन पहले हुआ है कि 1 साल के अंदर ये काम हो गया हो? तो अगर हो गया होगा तो येस, फिर आपके लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो आपने उस सब चीज़ों को थर्ड स्टेज के ऊपर अपने जो गोल्स हैं जो 1 साल के वो साइड पे कर लेने हैं। देन विल कम द विजन बोर्ड कि अब वो जो सारे गोल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बनाए थे, आपने उनकी पिक्चर्स जो हैं और ऐसी पिक्चर जो कि उसको बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब करती हो, वो आपने अपना विजन बोर्ड बना लेना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा विजन बोर्ड होता है वो हमेशा ऐसे 6 ग्रिड्स के अंदर होता है। फर्स्ट ग्रिड में इज़ माय रिलेशन विद अल्लाह ताला, लाइक मेरा मेरा जो रिलीजन वाला सारा पार्ट है, ठीक है? उसमें मैंने पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं कि अच्छा आई वांट कुरान जर्नलिंग है तो मैं यहाँ पे कुरान जर्नलिंग की मैंने पिक्चर लगाई होगी। और कुरान रीडिंग मेरा बहुत बड़ा गोल था, ठीक है? आज से पहले मैंने कभी मेरे ख़्याल से लास्ट ईयर जो है मैंने जाकर अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली कुरान पढ़ना शुरू किया है। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है। तो वो मेरी पिक्चर लगी हुई थी, दैट हैपेंड,
ठीक है? और वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैंने ज़िक्र की वो पिक्चर लगाई हुई है अपने विज़न बोर्ड के ऊपर, तो ताकि मैं ज़िक्र करना शुरू कर दूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक मतलब इस साल शुरू हो जाए। मैं पहले भी करती हूँ, मतलब मैंने उसको लगा दिया, ठीक है? सो एक साइड के ऊपर मेरा रिलिजन होता है, फिर जो होता है मेरा करियर आता है, फिर मेरा जो है इस तरीके से सारे मेरे वो मैंने कैटेगरीज़ बनाई हैं, ठीक है? 8 कैटेगरीज़ या 6 कैटेगरीज़ है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका बता देती हूँ कि आपने इस कैटेगरी के अंदर बनाना है। सो इस तरीके से आपने जो है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये मेरा इस तरह से विज़न बोर्ड होता है। मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर भी नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैंने इस बार पहले मैं जो ये विज़न बोर्ड बनाती थी, वो मैं बनाती थी कैनवा के ऊपर। मैंने उस सारी पिक्चर्स का कोलाजेस बना के अपने लैपटॉप के ऊपर उसका वॉलपेपर लगाया हुआ था। और मोबाइल के ऊपर अपना वॉलपेपर्स लगाए हुए थे, और मैं रोज़ाना मैं अपना विज़न बोर्ड देखती थी, और आई जस्ट यूज्ड टू इमेजिन दिस इज़ माय लाइफ, दैट्स इट। नो अदर सेकंड थॉट, नो डाउट एट ऑल। आई जस्ट यूज्ड टू सी इट एंड देन आई यूज्ड टू थिंक ओके दिस इज़ मी, ये मेरी पिक्चर्स हैं। मैं पिंटरेस्ट, आपको पता है मैं इतनी क्रेज़ी हूँ, इतनी डेलूलू हूँ इस मामले में कि मैं जब पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रही होती हूँ, तो आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दिस इज़ माय गैलरी, दिस इज़ दीज़ आर माय फोटोज़ एंड दीज़ आर ऑल माय पिक्चर्स, दिस इज़ माय लाइफ। यार दिमाग में तो इतना आप कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट आप किसी भी चीज़ को तभी करोगे जब आप ऐसे बिंदास हो के आपको 100% आपकी बोन्स में यकीन होगा कि यस दिस इज़ गोइंग टू हैपन। व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन, अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है? ये सा मैं न्यूरो साइंस में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी। मैं किसी भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं उलझाऊँगी। मैंने आपको सिंपल फंडा बता दिया है। क्या चाहते हैं? क्लियरली उस चीज़ को लिखें। अगर आप उसको 2026 के अंदर एनविज़न करना चाह रहे हैं, ठीक है, 26 के अंदर उसको कैटेगराइज़ करें, विज़न बोर्ड बनाएँ, उसकी पिक्चर्स लगाएँ, एंड देन कुछ अब मैं आपको प्रीरिक्विज़िट्स बता रही हूँ कि कैसे आप उन चीज़ों को एनविज़न करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा है अपने विज़न बोर्ड के ऊपर कि मैं डेली कुरान पढ़ना चाहती हूँ। दिस इज़ माय विज़न कि आई एम अ पर्सन हू रीड्स कुरान डेली। ठीक है? तो फिर अब ऐसे नहीं होगा कि मैं विज़न बोर्ड को देखती रहूँगी और मैंने पूरा साल कुरान ही नहीं खोला, तो वो चीज़ होगी नहीं। लेट्स से मुझे लास्ट टाइम मसला होता था, मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे लगता था मुझे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए, 100 मसले आपके ज़हन में जो अभी आ रहे होते हैं। आप एक लाइन से शुरू कर सकते हो। ठीक है? अगर आप पहले एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हो, आपने अपने विज़न बोर्ड के ऊपर एक्सरसाइज़ लगाया है, लाइक एक्सरसाइज़ वर्किंग आउट वाली पिक्चर लगाई है, आप 5 मिनट वर्कआउट से शुरू कर सकते हो। ठीक है? हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग परफेक्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, आपने सिर्फ़ उस एक्शन का स्टार्ट लेना है। ठीक है? अगर आपकी इस टाइम करंट सेल्फ में ये है दैट आप स्ट्रगल करते हो अपनी पढ़ाई में, और आपकी विजन बोर्ड के ऊपर है दैट यू आर रियली गुड स्टूडेंट, तो अगर आप अभी आजकल इस करंट लाइफ के अंदर आपकी कोई स्टडी स्केड्यूल नहीं है, कोई स्टडी रूटीन नहीं है, इस वाले विजन बोर्ड के अंदर जो है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्टडी रूटीन में एक सेम टाइम के ऊपर बैठ के पढ़ना है। आपको याद होता नहीं होता, आपके मार्क्स इंप्रूव होते नहीं होते, ये आपकी टेंशन नहीं है। बेसिकली the formula is that you have to act like a person who has that kind of a lifestyle. Let me repeat it. अगर आपके माइंड में है कि आप एक बिजनेस ओनर होंगे, आप अपना बिजनेस एनविजन करना चाह रहे हैं, यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिजनेस ओनर प्रॉपरली। क्या एक बिजनेस ओनर जो है वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करता है, फिर 4 दिन वो सोशल मीडिया देख रहा होता है, सो रहा होता है कहीं पे पड़ा हुआ, और अपने लैपटॉप भी नहीं खोल रहा होता? नो, यू हैव टू लाइक डिसाइड ओके दिस इज़ माय वर्क टाइम, एंड देन यू हैव टू शो अप। आपसे काम होता है नहीं होता, बात की बात है, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं नहीं होते हैं, बात की बात है, फर्स्ट यू हैव टू शो अप फॉर योर गोल्स। ठीक है? दिस इज़ प्री रिक्विजिट। मेरे पास जितना ये विजन बोर्ड पे चीज़ें हैं, मैंने इन सारी विजन जो ये मेरे गोल्स हैं उनके ऊपर मैंने एक्शन टास्क बनाए हुए हैं। ठीक है? कि मैंने इस गोल को पूरा करने के लिए अब मैंने क्या करना है। ठीक है? यूनिवर्स, जैसे वेस्टर्न्स कहते हैं कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है, सारा कुछ हेल्प करता है, ठीक है, अल्लाह ताला मेरे लिए पॉसिबल कर देंगे। लेकिन मैं खुद इसके लिए क्या एक्शन ले रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ, फाइन।
कहाँ पे मैंने अपना कोई बिज़नेस खोला या कहाँ पे मैंने अपनी कोई सर्विसेज़ देना शुरू की हैं, मैं क्या कर रही हूँ, लिंक्डइन का मेरा पेज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मैंने अपनी रिज़्यूमे बनाई है कि नहीं बनाई। मैं चाहती हूँ मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाए, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए? द पॉइंट इज़ मैनिफेस्टेशन का जो असल में जो मैजिक है वो ये है कि अल्लाह ताला आपकी जो वो 20% की एफ़र्ट होते हैं, जब वो देखेंगे ना कि इसको सिंसियरली ये चीज़ चाहिए और ये इस चीज़ के लिए कोशिश भी कर रही है, तो वो आपकी उस 20% एफ़र्ट के अंदर बाकी का 80% जो होता है वो अल्लाह ताला ऐड कर देते हैं। ये है असल में चीज़, ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरा ये पॉडकास्ट जो है वो ग्रो करे। मैंने अपने ये जो पॉडकास्ट की जो पिक्चर है अपनी इवन पिक्चर लेके इस तरह से वो मैंने अपनी विज़न बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है। अब क्या मैं सिर्फ़ उसको देखती रहूँगी तो मेरा जो है पॉडकास्ट फ़ेमस हो जाएगा? नो, मैं मतलब बैठी हूँ एपिसोड बना रही हूँ, मुझे हर सैटरडे को एपिसोड अपलोड करनी है। अब उसको सही लोगों तक पहुँचाना, सही कम्युनिटी तक पहुँचाना, आप तक पहुँचाना, मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग अप, ठीक है? कोई बहुत फैंसी सेटअप नहीं है मेरा, बस मैं बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं जेनुइनली आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो बस ये चीज़ है। ये मेरी एफ़र्ट ये है, मेरी बेस्ट ऑनेस्ट एफ़र्ट इस टाइम पे ये है। हाँ, कल को मैं अपनी कोई चीज़ें लोकेशन वगैरह चेंज कर सकती हूँ। सो अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए, चाहे विजन बोर्ड के थ्रू करें, चाहे आप किसी भी चीज़ के थ्रू करें, चाहे आपके जहन में चीज़ है आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, तो यही उसके कुछ स्टेप्स हैं कि क्लियरली आपको पता हो कि आप क्या चाह रहे हो। नंबर टू कि आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली कितनी एफर्ट ले रहे हैं। आर यू शोइंग अप एज अ पर्सन हु हैज़ दैट गोल? ठीक है, यू वांट 6 एब्स, फाइन, you'll get it. You don't know how, you don't know when, अभी आप स्ट्रगल करते हो, आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने वर्कआउट के लिए खड़े हो जाना है 5 मिनट, दैट्स इट। वो 5 मिनट से खुद ही 10 मिनट हो जाएगा, खुद ही 15 मिनट हो जाएगा। एंड यू डोंट नो, इन नो मैटर ऑफ टाइम एकदम आपके लिए जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत फेवरेबल हो जाती हैं। यू आर एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू थिंक you got lucky, but no, you showed up for your goal and universe rewarded it to you, and universe rewarded it. So that is the actual game for manifestation. बाकी सब चीज़ें टेक्निक्स इधर उधर सब कुछ जो है ना वो सेकेंडरी है। तो फर्स्ट कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका बिलीफ क्या होना चाहिए, और फिर आप अलाइंड एक्शंस ले रहे हैं नहीं ले रहे। मैंने अल्लाह ताला से प्रॉपर्ली लिख के विश मांगी कि अल्लाह ताला मुझे एक मज़ेदार वीआईपी किस्म के इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जाना है, और मैं गई भी। लेकिन मैंने पूरा साल जो है अपना सुपर स्टूडेंट का जो कम्युनिटी है प्लेटफॉर्म है उसको ग्रो किया, और फिर मैंने एप्लीकेशन को अच्छे से फिल किया, सारा कुछ किया, लाइक मैंने एफर्ट भी दी। अब सिलेक्शन ना होना होना अल्लाह ताला के हाथ में। अच्छा, ये चीज़ें तो चीज़ें हो गई कि जब चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी ना। अगर लेट्स से कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं होती है, लेट्स से मैं चाहती थी मेरा एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए, वो नहीं हुआ, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब वहाँ पर मेरा क्या बिलीफ है, वहाँ पर मैं अब क्या मैं क्या अल्लाह ताला के साथ क्या बात कर रही हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह मैं आपने क्यों नहीं किया, मैं तो कब से चाह रहा था, मैं तो, अब फिर आपकी वही ओल्ड कैसेट शुरू हो गई है, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है, ये था वो था, मैं आपने अपने ऊपर जो है ना सारी आपने दोबारा से वही चीज़ें बोलना शुरू कर दी, वही दोबारा से अपनी ओल्ड स्टोरी बोलना शुरू कर दी, कोई फ़ायदा नहीं। यू नीड टू सी कि जो मैंने आपको फर्स्ट बात बताई थी ना वो यहाँ पर अब आपके काम आएगी, व्हेन थिंग्स गो ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू। जब आपकी जो इर्द-गिर्द की रियलिटी है वो आपके मुताबिक नहीं है, तब आप अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, तब आपका अपने बारे में क्या बिलीफ है, तब आप अपने बारे में जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें आप कितने पक्के हैं, ठीक है? ये चीज़ तब आपके काम आएगी, तब आप कहेंगे कि ठीक है अल्लाह ताला इसमें ही मेरी कोई खैर होगी। रीडायरेक्शन, लाइक रिजेक्शन इज़ रीडायरेक्शन, ठीक है? फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह ताला आई एम श्योर कि इससे बेहतर जो है वो मेरे सामने आ रहा है। आपको पता है जब मैंने 23 में स्टार्ट किया, मेरे पास आई थिंक आईफ़ोन एक्स था, एक्सएस मैक्स था मेरे ख़्याल से, या एक्स था, आई डोंट इवन रिमेंबर। और उसके बाद हाँ, मेरे पास ये एक्सेस फ़ोन था, और मेरा 2024 के अंदर मेरे विज़न बोर्ड के ऊपर ना आईफ़ोन मैंने लगाया हुआ था 3 कैमरा वाला। मुझे 3 कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, मेरी वीडियोज़ अच्छी बनेंगी, ओके फ़ाइन।
आपको पता है कि मेरा जो आईफ़ोन एक्सेस मैक्स था, वो 2 दफ़ा उसकी स्क्रीन टूटी। मैंने 1 दफ़ा फिर जुड़वाई, फिर उस पे इतने पैसे लगे। फिर मेरा पीक एडमिशन सीज़न के अंदर 2024 के अंदर जो है ना, मेरा फ़ोन फिर टूट गया और मैं 2 महीने, जब मेरा सही काम आपका होता है ना करियर काउंसलिंग का, सब चीज़ों का, मेरा फ़ोन टूटा हुआ था, मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी। उस टाइम पे इस किस्म की सिचुएशन में जब आपकी विज़न बोर्ड के ऊपर जो है वो 3 कैमरों वाला आईफ़ोन लगा हो और आपका जो अपना अपना वाला आईफ़ोन है वो ही टूट जाए, उस सिचुएशन में पता लगता है कि आप कितने जो है ना पक्के हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस के अंदर। आप आपका कितना स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कह लें अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट है। और आप अब तब आप उस पॉइंट के ऊपर आप यकीन करोगे कि आपको फ़ोन मिल जाएगा? जब आप एक स्क्रीन 2 दफ़ा आप लगवा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार इतना खर्चा हो गया। एंड आई किड यू नॉट कि मैंने 2 पूरे महीने, तकरीबन 2-3 महीने मैंने बगैर फ़ोन के गुज़ारे हैं और सारा कुछ था। बट इन सितंबर, येस, इन सितंबर आई बॉट 14 प्रो और मेरे विज़न बोर्ड के ऊपर पर्पल कलर का 14 प्रो था। मुझे नहीं पता, मेरा भाई मेरा फ़ोन लेकर आया और जब उसने घर लाके वो फ़ोन दिया तो वो पर्पल कलर का था। ऐसे होता है फिर मैनिफेस्टेशंस का काम कि सो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मैं चाहती तो मैं इस किस्म की स्टोरी सुना के आपका जो है ना अटेंशन बनाए रखती और स्टोरी सुना लेती, आप मेरी एपिसोड सुन लेते, मेरे व्यूज़ आ जाते। बट मैं आप लोगों को एक एक लाइफ लॉन्ग लेसन देना चाहती थी कि इस तरीके से अगर आप चलेंगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी आप चाह रहे हैं, कोई भी रियलिटी डिज़ायर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, यू वुड नो कि उसको कैसे करना है, उसको कैसे टैकल करना है। सो आई होप सो कि आई नो थोड़ा-सा मैं ज़रा डीप जाके मैंने आप लोगों से बातें की, मैंने आपको टेक्नीक्स नहीं बताई, मैंने आपको कैनवा पे वो करना नहीं सिखाया है या आपको मैंने इस तरह की फन टिप्स नहीं दी हैं। मुझे लगता था कि मैं अगर ये वाला एक्सपीरियंस अपने आपके साथ शेयर करूँगी तो वो ज़्यादा एक जेन्युइन मेरा इनपुट होगा, बजाए इसके कि मैं वही बातें आपसे कर दूँ जो कि आपको किसी और यूट्यूब वीडियो पे भी मिल जाएँगी विज़न बोर्ड्स के बारे में या मैनिफेस्टेशन के बारे में। So yes, this is it. This was today's episode. I think it was the longest one so far, but I'm happy. I'm happy that I give myself this opportunity to share what I think is important with my community. ठीक है? So because if I want to manifest a community जो कि जिसके साथ मैं अपनी वैल्यूज़ शेयर करती हूँ, जिसके साथ मैं अपने इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर करती हूँ और फिर मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है, जो आप लोग हैं, जो मेरी इन सारी बातों को सुन रहे हैं, आप उसको समझते हैं, आप लोगों को उसके अंदर वैल्यू नज़र आती है। तो अगर मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तो अभी मुझे खुद को ये इजाज़त देनी है कि मैं आप लोगों से 30 मिनट बैठ के बात कर लूँ। मैं खुद को रोकूँ ना, ठीक है? सो मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल जस्ट योर बिलीफ इन योरसेल्फ, इन योर एबिलिटी to do that work and your trust in Allah Ta'ala that yes, He will give you that. Because this is not something कि मैं किसी के नुकसान के ऊपर मेरा फ़ायदा हो रहा है। नो, आप अपना जो स्कोप है ना अपनी डिज़ायर्स का अल्लाह ताला से दुआओं का वो बहुत ज़्यादा माँगा करें। अल्लाह ताला से बहुत-बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगा करें और फिर ये यकीन रखा करें कि ये पूरी होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्यों, मतलब क्या आप क्यों नहीं होंगी? ठीक है? आपकी मेरी बहुत इनोसेंट विशेज़ हैं। कोई हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि अल्लाह ताला क्यों आपके साथ इतने सख्त होंगे? आपको ऐसे जकड़ के रखेंगे कि नहीं तुमने गुज़ारा करना है पूरी ज़िंदगी में और तुम ऐसे-ऐसे तरसोगे इस चीज़ के लिए। नो, ही लव्स अस अ लॉट। अल्लाह ताला लव्स अस अ लॉट एंड ही वांट्स टू गिव यू ऑल द लव इन द वर्ल्ड। ही वांट्स टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड। द पॉइंट इज़, आर यू रेडी टू रिसीव देम और नॉट? दैट्स इट। आई होप दिस एपिसोड वाज अच्छी लगी होगी आप लोगों को, मुझे बताएगा और या आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।